रही हैं बच्चों से, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे देखें। अभी मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन किस तरह करना है हमें इनको। ये बात बेसिकली समझने वाली है। ज़्यादातर बच्चों के साथ यही इश्यूज हैं कि समझना कैसे है। आपने देखें, आपने कोई भी वर्ड है ना जिसमें भरा हुआ का सेंस आपका दे रहा है ना, भरा हुआ है। देखें ये चीज क्या है, भरी हुई है। अब फिल्ड विद है, किसके, बैग के साथ, बैग के साथ भरा हुआ है। ठीक है, रूम किससे, बैग के साथ। इसी तरह बस से, बस किससे भरी हुई है, लोगों से भरी हुई है। ठीक है, लोगों से भरी हुई है, तो हमने विद लगाया, यहाँ भी हमने विद लगाया, यहाँ भी विद लगाया। इसी तरह उसके बाद है चिपका हुआ। चिपका हुआ एडेयर आपके साथ टू लेता है। क्या, एडेयर आपके साथ टू लेता है भाई, क्योंकि वो चिपका हुआ है। चिपका हुआ है भाई, चिपका। तो एडेयर टू याद कर लें, एडेयर टू आएगा। और एक्सेस भी जो है, एक्सेस भी टू लेता है। एक्सेस का मतलब होता है कि आपकी अप्रोच हो किसी को। एडेयर टू, आई स्टिक टू, बिल्कुल। आप किसी का अप्रोच हो, कहाँ तक आपकी पहुंच हो, पहुंच के लिए एक्सेस टू। जैसे आप कहते हैं कि भाई मुझे सीएम तक अप्रोच है, मतलब मेरी हाँ रसाई, बिल्कुल सही है। तो एक्सेस टू आपका होगा। इसी तरह कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ आप विद हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, माना किसी आप बड़े ऑफिसर को उसी उसी की बात को मानना, उसकी बात को मानने को हम कहेंगे कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल असूल को कहा जाता है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल आप लगाएंगे, प्रिंसिपल नहीं आएगा। प्रिंसिपल असूल होता है। ये बेसिक्स, ये गलतियां आपको नीचे मिलेंगी पेपर में। जब आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, आप मुझे बताएं, यू मस्ट स्टिक। अब स्टिक यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी, शाबाश। अब जैसे हमने हमने अभी बात की, आप लोगों ने अभी अभी मुझे बताया, तो इसी तरह एडहेयर टू और स्टिक टू। ठीक है, एडहेयर टू और स्टिक टू। अच्छा, ये वाले जो तीन है आपके, एक ये और एक ये आपके तीन है। ये भी एग्रीड है, ये भी एग्रीड है, और ये भी एग्रीड है। ठीक है, ये सारे एग्री हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला आपका एग्री है, आपको पता होगा कि फर्स्ट वाला एग्री आपका 100% सही है, ये आपका विद लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे इस एग्री की, कि भाई टर्म्स एंड प्रोपोजल की, जब प्रोपोजल की बात करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसके साथ क्या होगा सर, प्रोपोजल के साथ क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ क्या होगा। तो एग्री जो आपका प्रोपोजल है, प्रोपोजल के साथ आप टू लगाएंगे हमेशा। अगर कोई प्रपोजल आ रही है, शादी की आ रही है किसी भी, तो उसके साथ आप लगाएंगे एग्री टू द प्रपोजल। अगर किसी इंसान के साथ है तो एग्री विद, किसी बंदे के साथ आप एग्री विद यू, एग्री विद देम, किसी इंसान के साथ। लेकिन प्रपोजल के साथ, कोई प्रपोजल है शादी वगैरह की, ठीक है, तो उसके साथ आप टू इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ विद नहीं आता बेटा। टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन, अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके लिए आपका जो प्रपोजिशन आएगा वो ऑन आएगा। क्या, ऑन आएगा। तो आपके तीन प्रपोजिशंस आ गए, नोट कर लें। किसी इंसान के साथ आपका विद होगा, प्रपोजल के साथ टू होगा, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ऑन होगा। तीन प्रपोजिशंस आपकी ये लेने लेगा। ठीक हो गया, आई एम श्योर। अच्छा, वल्नरेबल, वल्नरेबल किसी चीज का जल्दी शिकार हो जाना, जल्दी शिकार हो जाना। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, कोविड-19 का जल्दी शिकार हो सकते हैं। चिल्ड्रेन आर वल्नरेबल डैश कोविड-19, शिकार हो जाना। सामने मैंने ये लिख भी लिया है। हाँ, आयशा कह रही है ऑफ आएगा, आलिया अरशद कह रहे हैं, बाकी बच्चे सारे कह रहे हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो सारे कह रहे हैं कि आपका हाँ बिल्कुल 100%। तो वल्नरेबल जब भी आपका लफ्ज आए, आप आंखें बंद करके आप इसके साथ टू लगाएंगे, ऑफ नहीं आएगा, वल्नरेबल ऑफ नहीं आएगा, वल्नरेबल टू। वल्नर ये बिल्कुल कॉमन इस्तेमाल है, वल्नरेबल टू होगा। ठीक है, जल्दी शिकार हो जाना। इसी तरह ये ससेप्टेबल है ना, ये ससेप्टेबल और ये प्रोन, ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं, ये भी वल्नरेबल का सेंस देगा और ये प्रोन भी इसका सेंस देगा। ठीक है, ये इन्हीं का भी, इनका मतलब भी शिकार हो जाना है।
इसका मतलब ये शिकार हो जाना, इनमें कोई फर्क नहीं है, आपकी मर्जी है, आप वल्नरेबल लगाएं, ससेप्टेबल लगाएं या प्रोन लगाएं, लेकिन आपको समझना है कि अगर वल्नरेबल के साथ हमने टू लगाया है तो ससेप्टेबल के साथ क्या होगा। शाबाश, जोहेब भाई जल्दी बता रहे हैं, जोहेब सबसे पहले बता रहे हैं, बाकी नहीं बता रहे, बाकियों को नहीं पता। बाकियों को नहीं पता। आलिया बता रही हैं, अनम बता रही हैं, सीमा बता रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। चलें भाई, तो ये ससेप्टेबल है, जो ससेप्टेबल भी प्रेपोजिशन आपका टू लेगा, ससेप्टेबल के साथ भी टू आएगा। अच्छा, मजे की बात है, प्रोन भी आपका टू प्रेपोजिशन लेगा, प्रोन के साथ भी टू होगा आपका। अच्छा, सक्कम, सक्कम द इंजरी, सक्कम लफ्ज है के नॉट रिकवर। अब ये सक्कम और रिकवर है, ये दूसरे वर्ड है जो मुश्किल है। सक्कम आपका जो प्रेपोजिशंस लेगा वो भी आपका लेगा प्रेपोजिशंस टू भाई, सक्कम भी आपकी प्रेपोजिशंस टू लेगा, ठीक है। और रिकवर, रिकवर, रिकवर फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम भाई, ठीक है। रिकवर के साथ आपका फ्रॉम लफ्ज इस्तेमाल होगा, नोट करें भाई, नोट करें। सक्कम टू, congratulated my friend, I have congratulated my friend, I have complimented my friend, शाबाश। और ही इज वॉकिंग, ये वाला जल्दी, ये वाला आपका रिपीटेडली आता है, ही इज वॉकिंग, ये आपका रिपीटेडली आता है, इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, या नन ऑफ देम, ठीक है। तो ये वाला काफी लोग गलत करते हैं। जब भी आप देखें रोड के बिल्कुल, रोड के बिल्कुल फुटपाथ पे जब आप घूम रहे हैं तो फुटपाथ के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ऑन नहीं होता भाई, ये फुटपाथ के लिए अलांग होता है। हम हमेशा घूमते हैं फुटपाथ पे, तो फुटपाथ के लिए अलांग लफ्ज इस्तेमाल होगा, मतलब आप रोड पे नहीं होते, रोड पे गाड़ी होती है, लेकिन आप जो घूमते हैं वो अलांग होता है, बिल्कुल इसी तरह रिवर के साथ अलांग होगा, रिवर, रिवर के साथ आई एम वॉकिंग अलांग द रिवर, आई एम वॉकिंग अलांग द रोड, ठीक है, वॉकिंग अलांग द हाईवे, तो इस तरह होगा आपका। चलें भाई, ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग, ये देखिए, ये स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर। अब आप देखें नदी है, एक बंदा इस तरफ खड़ा है, एक उस तरफ खड़ा है, तो आप कह रहे हैं कि वो उस तरफ खड़ा है, अक्रॉस द रिवर, या रोड की उस तरफ खड़ा है तो अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द, आप यहाँ हैं, वो यहाँ इस तरह खड़े हुए हैं, आप एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, अक्रॉस होगा, उस तरफ खड़ा है। तो यहाँ पे आते हैं, ये मैंने सारे लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं, स्टिक टू है, एग्री विद है, एग्री टू है, एग्री ऑन है, ठीक हो गया, समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल आसान है। और वल्नरेबल आपका टू होगा, ससेप्टेबल आपका टू है, प्रोन आपका टू है, शिकार हो जाना, सक्कम टू ये है, ये मैंने इसकी मीनिंग भी लिख ली है, शायद अगर आपको समझ ना आए क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा उर्दू में भी बताता हूँ, ठीक है, छोटे, सारा बताता हूँ भाई, सारा बताता हूँ कि क्या आएगा। और रिकवर जो आपकी प्रेपोजिशन है फ्रॉम लेगा, कैन नॉट रिकवर फ्रॉम द शॉक ऑफ द, ठीक हो गया। और फ्रेंड के साथ आपका ऑन आएगा भाई, मैं सारा बता रहा हूं ना, मैं आपको अभी ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। आई हैव कांग्रेचुलेटेड माय फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस, कांग्रेचुलेटेड माय फ्रेंड ऑन योर सक्सेस, ऑन सक्सेस, ऑन फेलियर। आजकल तो फेलियर पे कांग्रेट करते हैं, सक्सेस पे कहाँ करते हैं, खुश होते हैं, अगर कोई फेल हो जाए ना तो खुश होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं कि शुक्र हो गया कि ये फेल हो गया। तो इसलिए लोगों को करके दिखाएं कि मैंने कर दिया, मैंने ले लिया, ठीक है। चलें भाई, इसी तरह कम्प्लीमेंटेड माय फ्रेंड ऑन, कम्प्लीमेंटेड और कांग्रेचुलेटेड आपकी प्रेपोजिशन ऑन लेगा भाई। वॉकिंग अलोंग, वॉकिंग अलोंग द रोड, और ये अक्रॉस द रिवर,
ठीक है, चलें भाई आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताएं, इंडियन आर्मी सरेंडर्ड, क्या आएगा इसमें? इंडियन आर्मी सरेंडर क्या आएगा? और प्लीज डोंट मेक फन। और नंबर 2 का क्या आएगा? अच्छा, फ्रॉम, सरेंडर्ड फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, मेक फन में क्या आएगा? अच्छा, मेक फन ऑफ आएगा, वो फ्रॉम आएगा, फन ऑफ, अच्छा फन ऑफ, सही। और लाफ के साथ, हंसने के साथ क्या आएगा? अगर कोई किसी पे हंसता है तो आन आएगा, ये मुझ पे हंस रहा है, वो उस पे हंस रहा है, तो आन आएगा, एट आएगा, शाबाश, बताएं। लाफिंग एट, अच्छा, जबरदस्त, अच्छा, सही 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 सही, लाफिंग एट। चलें चलें, मैं समझ गया, लाफिंग एट। और लाफ, हाँ लाफ एट हो गया, लाफ एट। अच्छा, स्माइल के साथ क्या होगा? वो तो लाफ हो गया, ये लाफ आपका हो गया, ये आपने बताया। स्माइल के साथ क्या आएगा? व्हाट अबाउट स्माइल? अच्छा, स्माइलिंग एट, मोकिंग एट, सही है। अच्छा, स्माइल ऑन, स्माइलिंग ऑन, सही सही। जफर कह रहे हैं एट है, शेरिश कह रहे हैं एट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं एट आता है हर टाइप किसी के साथ। अच्छा, एट आता है, मौजम कह रहे हैं, स्माइलिंग ऑन कह रहे हैं, पवन साहब डिफरेंट बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है मोकिंग, ये स्माइलिंग हो गया, लाफिंग, लाफ हो गया, ये लाफ्स हो गया, ये स्माइल हो गया, और ये आपका मोक हो गया, मोकिंग है किसी पे फन। लेकिन फन के साथ आप, फन के साथ आप ऑफ कह रहे हैं, लेकिन मोक के साथ आप नहीं कह रहे। मोकिंग के साथ एट कह रहे हैं, उसके साथ, सही, जबरदस्त। अच्छा, इसी तरह ही रिवेंज्ड, ही हिमसेल्फ रिवेंज्ड, तो ही हिमसेल्फ रिवेंज, अली से उसने बदला लिया, तो यहां रिवेंज में क्या आएगा? अली से उसने बदला लिया। और यहाँ पे हम इसके साथ वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ आपका अलग है, ये वाला रिवेंज आपका अलग है, दो रिवेंज है। ही हिमसेल्फ रिवेंज अली, अच्छा, प्रेपोजिशन नहीं आएगी, नन ऑफ देम, रोमा कह रही है, नो प्रेपोजिशन। अच्छा, सही, पवन कह रहे हैं ऑन आएगा। अब दो है, एक हमने डायरेक्टली वर्ब का इस्तेमाल किया है, और दूसरे में हमने डायरेक्टली एक वर्ब किया है, और सेकंड में हमने टेक वर्ब लगा के नाउन लगाया है। वर्ब और नाउन का चक्कर है, सारा चक्कर वर्ब और नाउन का है। तो हाँ, जबरदस्त, ठीक है, हाँ ये भी बताता हूँ। रिवेंज, अच्छा, नन ऑफ देम, लेक ऑफ, अच्छा लेक ऑफ, इसमें लेक ऑफ, ये सारे बच्चे कह रहे हैं ये क्योंकि आसान है ना, तो ये जल्दी बता रहे हैं, लेक ऑफ। अच्छा, ये वाला जो लेक है, इसमें यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगी, यहाँ पे आएगी, ही यू लेक ऑफ मनी। यहाँ पे जब आप एक एज वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो इसका उच्चार आपका, इसका इस्तेमाल अलग होगा, उसका इस्तेमाल अलग होगा। चलें आगे चलते हैं, टाइम बचाता हूं आपके। और सरेंडर टू आएगा भाई आपका, और उसके बाद मेक फन ऑफ आएगा। यहाँ पे देखें, मेक फन ऑफ, ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं, मेक फन ऑफ समबडी, किसी किसी पे हंसना। और इसी तरह लाफ आपके साथ एट लगा रहा है, और ये भी आपका एट लगा रहा है, और स्माइल भी आपका एट लगा रहा है, स्माइल एट किसी पे। इसी तरह मोक, मोक भी आपका एट लगा रहा है। और अगर आप इसको रिवेंज एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ये देखें, ये नोट करें, काम वाली बात बता रहा हूं, नोट करें। तो एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो आपका ऑन लेगा, ही हिमसेल्फ रिवेंज ऑन, ही हिमसेल्फ रिवेंज ऑन। और सेकंड वाले में जब हमने यहाँ पे वर्ब दिया है, टेक का इस्तेमाल किया है, उसके बाद इसको हमने नाउन बनाया है, तो ये आपका फ्रॉम लेगा। नोट करें, ये थोड़ा सा मुश्किल है, टिपिकल है। जब आप एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि ही हैज रिवेंज्ड ऑन, क्योंकि रिवेंज आप एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उसके साथ टेक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, टेकन या टेक या टुक, ही टेक्स रिवेंज फ्रॉम, ही टुक रिवेंज फ्रॉम, ही हैज टेकन रिवेंज फ्रॉम, तो इस तरह आपका होगा। जब आप टेक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो फ्रॉम, जब आप खाली रिवेंज इस्तेमाल करेंगे तो ऑन आएगा। क्लियर, शाबाश, वेरी गुड। और लेग के साथ अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑफ लेगा। अगर एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यू लेग, ही लेग्स, ही लेग्ड, तो इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। यहां तक हो गया आपका। चलें भाई,
अब आप मुझे बताएं कि इसमें क्या आएगा, पेड के साथ क्या आएगा, यहाँ पे पेड के साथ ही हैज पेड द लॉस। आपने पे लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके बाद लॉस आ रहा है, लॉस को देख लें, लॉस जो है ना ये नुकसान वाला है, ये नाउन है। नो प्रीपोजिशन। अच्छा पेड फॉर, अच्छा नो प्रीपोजिशन, काफी बच्चे कह रहे हैं नो प्रीपोजिशन। ही हैज पेड द लॉस, अच्छा नहीं नहीं, जरूरी नहीं है बेटा कि इसमें हर किसी में ना आए, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी में ना आए, इस तरह नहीं है। चलें सेकंड में बताएं। अच्छा सेकंड में क्या आएगा, सेकंड वाले में लॉस अगर इस्तेमाल करते हैं कंपनसेटेड, अगर 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 आप कहते हैं कि भाई इसमें नहीं आएगा तो कंपनसेट के क्या आएगा, कंपनसेट करते हैं ना कि भाई ही हैज कंपनसेटेड डैश द लॉस, उसके पैसे भरे हैं। अच्छा पेड ऑफ द लॉस, पे ऑफ दूसरा होता है, ऑफ अलग है, मैं बताता हूँ आपको, देख रहा हूँ थोड़ा सा आपको। अच्छा शेरिश कह रही है कंपनसेशन, कहाँ पे इस तरह गलतियां करेंगे तो आप सीखेंगे ना, तो हमें भी पता चले कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों कितने माशाल्लाह होशियार हैं, कॉम्पिटेंट है। हाँ, नजर भाई की वीडियो नहीं बंद होती, यहाँ से बम होगा ना तो मैं इसको बम मारता। कंपनसेटेड विद, अच्छा विद होगा। चलें चलें, चार्ज, हाँ उस पे आप आते हैं, चार्ज के साथ क्या आएगा, चार्ज, अच्छा चार्ज फॉर, चार्ज कह रही है आयशा, कह रही है चार्ज फॉर, जारा कह रही है चार्ज विद, अच्छा चार्ज विद किलिंग, सही। कंपनसेटेड टू, जोहेब कह रहे हैं, तानिया विद कह रही है चार्ज विद, यहाँ पे अच्छा विद लगाएं, आप विद कह रहे हैं, ये भी मैं बताता हूँ कि इसमें क्या आएगा। अच्छा अक्यूज के साथ क्या आएगा, ये तो बिल्कुल आसान है, उसको उसको अक्यूज, उसको अक्यूज अक्यूज उसको इल्जाम लगाया गया, इल्जाम, यहाँ पे उसको इल्जाम लगाया गया, बिल्कुल एक आसान है। इल्जाम में आप क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, अच्छा आफ। चलें चलें, ये तो हो गया। गिल्टी के साथ फिर क्या होगा, अक्यूज ऑफ गिल्टी के साथ क्या होगा, गिल्टी अगर हम कहेंगे भाई गिल्टी है, अच्छा गिल्टी के साथ भी आफ कह रहे हैं, सारे बच्चे आफ कह रहे हैं, सही। और डिपेंड के साथ क्या होगा, डिपेंड करता है, ये तो हर किसी को आता है मेरे ख्याल में, इस ये तो पूछना भी सही नहीं है, इसको छोड़ दें, डिपेंड ऑन होगा। अच्छा डिपेंड, रिलाइज, रिलाइज, रिलाई मीन्स किसी पे भरोसा करना, रिलाय का मकसद है कि भरोसा करना, किसी पे अगर आप भरोसा करते हैं तो रिलाय करते हैं आप। तो ये जो रिलाइज है ही की वजह से हमने लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। ये तो बेसिक इंग्लिश है, आपको आती होगी, ही रिलाइज ऑन, जबरदस्त। अच्छा इसमें बताएं कि ही हैज हिंडर्ड, क्या आएगा यहाँ पे, सातवें में, सेवंथ वाले में क्या आएगा, क्या आवाज, हिंडर्ड ऑफ, अच्छा हिंडर्ड, हिंडर्ड ऑफ, ऑफ डूइंग वर्क। जफर कह रहे हैं फिराम, मौजम टू कह रहे हैं हिंडर्ड टू डूइंग, अच्छा बाय, जारा कह रही है हिंडर्ड बाय डूइंग, अच्छा इस तरह। इसमें देखें ये थोड़ा सा मुश्किल है तो सारे आप कंफ्यूज हो गए जो मुश्किल होगा तो सारे के सारे गलत बताएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हिंडर टू, अच्छा जोहेब टू। आठवीं का बताएं, अगर हिंड्रेंस लफ्ज इस्तेमाल करें, ये आपका हो गया यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है, और ये आपका नाउन है भाई, यहाँ पे ये नाउन है, तो नाउन के साथ क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा हमारा, क्या बात, नहीं पता, हिंड्रेंस ऑफ, अच्छा ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ, हाँ गलतियां करेंगे तो मजा आएगा ना भाई। अच्छा रिकनसाइल का मकसद होता है कि कंप्रोमाइज करना, नाजिया अंसार, रिकनसाइल का होता है कि किसी के साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि भाई उसने रिकनसाइल किया उसे, ही डजंट रिकनसाइल डैश द फ्रेंड्स, अच्छा विद कह रहे हैं, सारे विद के रिकनसाइल विद। अगर हम इसको इस तरह इस्तेमाल करें,
ही हैज रिकंसाइल्ड एडजस्टेड, इसकी दूसरी माना है कि एडजस्ट करना, हिमसेल्फ खुद को एडजस्ट किया है हालातों के साथ, वहां पे कंप्रोमाइज है तो प्रेपोजिशन चेंज होगी, 10 में 2 आएगा। अच्छा जबरदस्त। चलें भाई, अब देखें पे के साथ आप फार का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ही हैज पेड फार, तो यहाँ फार होगा आपका, पेड फार। और कंपनसेटेड भी आपका फार ही लेगा, कंपनसेटेड फार मतलब हर जाना, हर जाना, हम कहते हैं कि हर जाना, उसने हर जाना भरा, आपने किसी का कोई नुकसान किया तो हर जाना आप देते हैं, कंपनसेटेड फॉर द लॉस होगा, पेड फॉर द लॉस, आपने किसी का नुकसान किया और उसके लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पेड ऑफ अलग है बेटा, वो भी आगे जाके बताता हूँ आपको। कोई मेहनत करते हैं ना, मेहनत की वजह से जो सिला मिलता है ना उसको पे ऑफ होता है। ठीक है, कोई मेहनत, वो भी आप सारी चीजें मैं बताऊंगा, अभी जो पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस करें, ये भूल जाएंगे फिर आप। इस तरह पे ऑफ, पे फ्रॉम, पे ऑन, पे में आप हजारों हैं, जो आपको अभी चीज बता रहा हूं ये आप इस पे फोकस करेंगे, तो अगर आप कहेंगे कि इसके 4 5 8 10 सारे भी बता दूं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमें अभी फोकस करना है कि हम किस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह चार्ज विद, पे ऑफ का अलग होता है भाई, इसमें हम जब ऑफ लगाते हैं ना बेटा, ये जब हम ऑफ लगाते हैं तो इसका मकसद होता है कि आपने जो मेहनत की है उसी का सिला मिले, तो पे ऑफ, स्ट्रगल ऑलवेज पेज ऑफ, माई स्ट्रगल हैज पेड मी ऑफ, ओ डबल एफ, वो आगे जाके मैं सारे बताऊंगा आपको, प्रेपोजिशन कोई नहीं छोड़नी, सारी की सारी इंशाल्लाह आएंगी। चलें भाई, तो इसको मैं काट देता हूँ, ये आपको फिर कंफ्यूज करेगा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो स्क्रीनशॉट के साथ फिर मसला होगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेंगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे फोकस करें आप। चलें भाई, चार्ज विद आपका आएगा, अक्यूज के साथ आपका ऑफ आएगा, और गिल्टी के साथ आपका ऑफ आएगा, गिल्टी ऑफ मर्डर सेम सेंस देगा, उसको जो है इल्जाम तराशी की गई। डिपेंड के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ही डिपेंड्स ऑन हिज फैमिली, फैमिली पे डिपेंड करता है भाई। इसी तरह रिलाई के साथ आपका, रिलाई के साथ आपका ही रिलाइज ऑन मी, क्योंकि यहाँ ही आ रहा है तो ही की वजह से हम एस और एस दे रहे हैं। ही इज हिंड्रेड, हिंड्रेड हम लफ्ज इस्तेमाल किया, जब आप एज अ वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, आप नोट करें, एज अ वर्ब जब आपका आ रहा है तो प्रेपोजिशंस आपकी लेगा ये भाई फ्राम, तो यहाँ पे फ्राम की जगह हम इंक फॉर्म देंगे। ठीक है, इंक फॉर्म हम देंगे। अगर यहाँ पे आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, पावर्टी इज अ हिंड्रेंस, तो हिंड्रेंस टू आपका लेगा, poverty is the hindrance, corruption is the hindrance to the progress, corruption is a hindrance to the progress of the country, corruption जो है मदाखलत है, बहुत बड़ा मसला है, प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम टू इस्तेमाल करेंगे। जब हम उसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो फ्रॉम लेगा, बस फ्रॉम एंड टू। ठीक है, चलें भाई, तो रिकनसाइल, रिकनसाइल के साथ हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे विद का, और जब आप रिकन यहाँ एज अ कंप्रोमाइज इस्तेमाल करेंगे, जब आप इसको एज एडजस्टमेंट इस्तेमाल करेंगे, ही इज रिकनसाइल्ड एडजस्ट हिमसेल्फ, किसके साथ, टू द सर्कमस्टेंसेस, तो आपका होगा इसका इस तरह, कंप्रोमाइज का आप विद होगा। चलें, अभी आप मुझे हिंड्रेंस का लफ्ज इस्तेमाल करके दें, हिंड्रेंस का, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का सेंटेंस बनाएं एज अ वर्ब, एज अ वर्ब, हिंडर्ड नॉट ए हिंड्रेंस, एक सेंटेंस बनाएं कि आप कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, शाबाश। देखो कि आप सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, वर्ड दिए जाते हैं ना पेपर में कभी कभी कि मेक देम इनटू योर ओन सेंटेंस। ठीक है, मेक देम इनटू योर ओन सेंटेंस, तो आप किस तरह करेंगे, शाबाश बताएं। एक सेंटेंस बनाएं, बस एक बनाएं तो मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं तो अलग में वोकेबलरी का, बच्चों को अलग भी, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको वोकेबलरी का अलग एक प्रैक्टिस करवाता हूँ, जैसे उनकी वोकेबलरी अच्छी हो, कि मुझे पता चले कि ये सेंटेंस बच्चों को बनाने आते हैं। ठीक है, चलें आप बनाएं, एक सेंटेंस बनाएं जिसमें आप इसका इस्तेमाल करें। वेट करें, 1 मिनट वेट करें भैया। हाँ वेट करें, वेट, शाबाश शाबाश।
अच्छे बच्चे वेट भी करते हैं भाई। आप अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे नहीं करते वेट। ऑडिबल हो जाएगा भाई, हर चीज होगी भाई, मैं आ गया हूं ना, आ गया हूं मैदान में, आ गया। रशीद साहब आ गए मैदान में। हाँ, आएगी, बाकायदा आवाज आएगी, मोहल्ले में भी आएगी। मोहल्ले वाले भी सुनेंगे कि भाई क्लास हो रही है, प्रेपोजिशंस की क्लास हो रही है, मोहल्ले वाले भी बताएंगे कि वाह वाह हो गया, जबरदस्त। हाँ, मजा आ जाए ना, पता चले कि वाह वाह क्या हो गया ये। हाँ। अच्छा, hindered मी टू गो टू स्कूल। अच्छा, इस तरह होगा। हिंड्रेंड की मीनिंग क्या है भाई, बताएं। अनम को बताएं कि इसकी मीनिंग क्या है। शाबाश। आप जितने भी बच्चे हैं बताएं कि, इनको बताएं कि इसकी मीनिंग क्या है। देयर इज नॉट हिंडर्ड, रुकावट। बता रहे हैं ना, देखिए बच्चे माशाल्लाह कितने हमारे बच्चे होशियार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रुकावट, हाँ जबरदस्त। मीनिंग तो आती है, लेकिन मसला आगे है। 1 मिनट में। रोकना, हाँ बिल्कुल सही है। सेंटेंस एक बनाया। अच्छा, सेंटेंस एक बनाया है ना। 1 मिनट, एक बनाया मैं यहाँ से। 1 मिनट, ये अपना कनेक्ट कर दूं, क्योंकि मैंने, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हॉट स्पॉट शेयर करूं, हॉट स्पॉट शेयर करके आपको मैं दोबारा कनेक्ट करता हूं। आ रही है, आवाज आ रही है। मीन्स रोकना, हाँ सही है, सही है, सही है। शी इज हिंडर्ड मी फ्रॉम, शी इज नहीं होगा भाई, शी हैज होगा। शी हैज होगा बेटा, शी हैज होगा। जब देखें वर्ब के साथ इस किस तरह आप लगाएंगे, तो शी इज हिंडरिंग होगा ना। हाँ, इस तरह है। इसको थोड़ा सा समझें भाई, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। आज सारा दिन इंटरनेट में प्रॉब्लम था, आप लोगों को आइडिया होगा कि आज सारा दिन नेट में काफी प्रॉब्लम था, और लोग बड़े परेशान थे कि भाई आज नेट को क्या हुआ है। फेसबुक वगैरह भी बंद था, हर चीज बंद थी। आज सारा दिन मसला हुआ था। हाँ, सिक्योरिटी रीजंस, हाँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से था, वॉट एवर, लेकिन था सही, था सही। लेकिन हाँ, चलें चलें, मैं आपको अभी अभी मैं आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ, अभी मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। हाँ, रेन हिंडर्ड, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल शेर इज बेटा, बिल्कुल। चलें, अब आते हैं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा आप समझें, थोड़ी सी अटेंशन देंगे, ये चीज आपको ज्यादा कंपैरेटिवली फायदा देगी। इसको थोड़ा सा समझें, इसमें हम काफी गलतियां करते हैं, और ये बेसिक्स बेसिक्स वाली प्रेपोजिशन से, अभी जो ये मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो बेसिक्स वाली है, बिल्कुल बेसिक्स वाली है, तो इसमें गलतियां हम ज्यादा करते हैं। जैसे हम स्कूल, देखें स्कूल के साथ हम एट लगाते हैं, और यहाँ हमने इन लगाया। जब चिल्ड्रेन आर एट स्कूल इन द क्लास, ठीक है, चिल्ड्रेन आर एट स्कूल इन द क्लास, तो एट स्कूल। अच्छा, इसके साथ आप आई एम इन द स्कूल, फिर भी सही है, यह भी चलता है आपका, आई एम इन द स्कूल। लेकिन जब आप इसको स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि भाई स्कूल में क्लास में हूं, तो एट स्कूल इन द क्लास।
हाँ ये भी बताता हूँ, ये सारा बताता हूँ, इसमें सारा आएगा भाई, ऑफिस भी आएगा, सारा आएगा, हर चीज आएगी बेटा। होटल भी आएगा कि होटल में इन है, होटल 8 है, स्कूल 8 है, स्कूल इन है, ये सारा क्लियर होगा आज। आगे आपको कभी भी जिंदगी में कोई कहेगा तो उसको मेरा नंबर देना, ठीक है। चलें भाई, आई वॉज एट वर्क, माई फादर इज एट वर्क, काम पे हैं, ऑन नहीं होगा। हाँ स्कूल वाला रिपीट करता हूं, देखें स्कूल में, आप स्कूल में हैं तो स्कूल के साथ आप एट भी लगा सकते हैं, स्कूल के साथ आप इन भी लगा सकते हैं, दोनों प्रेपोजिशन सही हैं आपकी। लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे कि भाई स्कूल में क्लास, स्कूल की क्लास में, तो आई एम एट स्कूल इन द क्लास, ठीक है, आई एम एट स्कूल इन द क्लास, तो आपका इस तरह होगा। तो सम स्टूडेंट्स आर एट वर्क, तो आप एट का एट वर्क राइट नाउ आप लगा, दैट्स व्हाई दे आर अनेबल टू अटेंड द क्लास, अटेंड माय क्लास। व्हेन ही इज एट वर्क, जब वो काम पे होता है, काम पे, हाँ बिल्कुल इसी तरह, एट यूनिवर्सिटी इन द लाइब्रेरी, बिल्कुल ठीक है। तो इन द यूनिवर्सिटी भी आप बना सकते, आई एम इन द यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आप इस तरह भी लगा सकते हैं, आई एम इन द यूनिवर्सिटी, या आई एम एट द यूनिवर्सिटी इन द लाइब्रेरी, आई एम एट यूनिवर्सिटी इन द क्लास। समझ आ रहा है, ये बेसिक चीजें हैं, इसको आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो क्लियर हो जाए। हाँ पॉइंट पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आते हैं, माई फ्रेंड वाज एट द एयरपोर्ट, यहाँ पे स्पेसिफिक है, ही इज एट द स्टेशन। अच्छा अगर हम, मैं कहूंगे कि भाई कराची में एयरपोर्ट पे है, यहाँ पे देखें, अगर मैं कहता हूं कि मेरा दोस्त कराची, मैं कहूं कराची में एयरपोर्ट पे है कराची, लेकिन एयरपोर्ट पे है, ठीक है। तो हम इसके साथ दो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहूंगा आई एम इन कराची एट एयरपोर्ट, आई एम इन सक्खर एट एयरपोर्ट। समझ आ रहा है। तो आप बड़ा शहर, बड़े शहर में कोई छोटी स्पेस में आप एट का इस्तेमाल करेंगे, आई एम इन कराची एट कैंट स्टेशन, इस पे मैंने अभी एक शॉर्ट क्लिप भी बनाई थी, आई एम इन कराची एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, ठीक है, समझ आ रहा है, बिल्कुल। वी विल हैव, आई विल हैव योर क्लास एट, यहाँ पे टाइम के साथ भी आप एट का इस्तेमाल करेंगे। आई विल मीट यू एट, ये टाइम है, टाइम के साथ हम एट का इस्तेमाल करें। जब भी आपका टाइम होगा 8 o'clock होगा, 3 PM होगा, तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल इजी है। आई विल हैव योर क्लास एट 3:30 PM। अच्छा, वी विल हैव डिनर, वी विल हैव डिनर एट नाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन द नाइट नहीं, एट नाइट। तो यहाँ पे आई ऑलवेज हैव माई क्लास एट नून, दोपहर को, एट नून। अच्छा जब आप नून कहते हैं तो नून के साथ आप एट कह रहे हैं, लेकिन अगर आप आफ्टरनून कहते हैं, हाँ बाय भी बताता हूँ, बाय भी बताता हूँ, यहाँ सारा आएगा भाई, यहाँ हर चीज मिलेगी, यहाँ बाय भी मिलेगा, यहाँ सब मिलेगा भाई, बाय भी मिलेगा, एट भी मिलेगा, इन भी मिलेगा, आन भी मिलेगा, मेरे पास सब कुछ है, 10-10 रुपए में। हाँ इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून के साथ हम इन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए इन द आफ्टरनून ये लिखा हुआ है, बिल्कुल आपका जो सवाल ज़हन में आप सोच के बैठे हैं वो रशीद बता देता है, आप सोच के बैठे हुए हैं और उसके बाद मैं बता रहा हूं ये इस तरह होगा, और अच्छा सर ने बता दिया। उसके बाद एट मिडनाइट, एट मिडनाइट आप कह रहे हैं कि लास्ट नाइट माय फ्रेंड केम एट मिडनाइट, इन नहीं होगा, इन मिड इसी तरह एट मिड डे, तो आप नोट कर लें, एट जो आपका आ रहा है, एट मिड डे आ रहा है, एट मिडनाइट आ रहा है, और एट नून आ रहा है। अगर आफ्टरनून है तो इन होगा, और नीचे मैंने यहां भी लिखा है इन द आफ्टरनून भाई, इन द आफ्टरनून। अगर आप खाली कह रहे हैं, अगर आप खाली लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि दोपहर को, यहां देखें नून कह रहे हैं, तो नून के साथ आप एट लगाएंगे, नून के साथ एट, हाँ, और आफ्टरनून के साथ इन, क्लियर है। चलें भाई यहां पे आते हैं, अब आप देखें इसको, देखें थोड़ा सा इसको देखें, इधर इधर आए, इधर आए, पबजी को छोड़ें आप, पबजी बाद में खेलना आप, अभी आप इधर आए। आई विल मीट यू ऑन, आई विल मीट यू ऑन, संडे वाले दिन मिलूंगा, कितने बजे, 3 बजे मिलूंगा, कहां पे मिलूंगा, एट रेलवे स्टेशन मिलूंगा, किस मंथ में मिलूंगा, इन द मंथ ऑफ,
इन द मंथ ऑफ मार्च मिलूंगा। सारा बताऊंगा भाई, माला बेटा, माला कुमारी बेटा, सारा बताऊंगा। फेस्टिवल वेस्टिवल, इसमें ये जो मैं ले आया हूं ना, इसमें सब कुछ है। ये जब प्रेपोजिशंस पूरी हो जाएंगी ना, तो फिर आप मुझसे पूछना कि सर अब मुझे ये बताएं कि ये रह गया है। हाँ, समझ आ रहा है। आफ्टरनून के साथ, आफ्टरनून के साथ इन क्यों लगाते हैं भाई? एक बच्चा पूछ रहा है, आप बताएं कि आफ्टरनून के साथ इन क्यों है, और एट एट के साथ इन क्यों है। शाबाश। नून के साथ एट क्यों है? एक स्टूडेंट पूछ रहा है, रोमा, रोमा नाम है, पता नहीं क्या है नाम है। हाँ, शाबाश शाबाश, सारे बताएं, इसको बताएं कि ये क्यों आ रहा है, एट नून क्यों आ रहा है और आफ्टरनून इन क्यों आ रहा है। शाबाश बचड़े, शाबाश बताएं। हाँ, रूल दो बच्चों ने बताया है, दो ने बताया है भाई। चलें भाई, और कोई बताए? दो ने बताया है, तीसरा बताए। अंग्रेजों का रूल है, जबरदस्त, वेरी गुड। अंग्रेजों का रूल है भाई, वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। बच्चे मेरे अभी होशियार हो गए, अच्छे टीचर बनेंगे आप। अंग्रेजों का रूल है, नाजिया भी कह रही है। नून दोपहर को बोलते हैं, सही। और वो आफ्टरनून रात को बोलते हैं। रूल, रूल है, गोरों का रूल है। चले भाई, आप बड़े जबरदस्त टीचर बनेंगे, कमाल के टीचर। हाँ, आफ्टरनून दोपहर को, अच्छा जबरदस्त, इसलिए चले। नून, आफ्टरनून, ठीक हो गया भाई। तो ये रूल है, नून और आफ्टरनून अंग्रेजों का रूल है, तो हम उसको फॉलो करेंगे भाई। शाबाश। चलें भाई, आगे चलते हैं। मुझसे कभी किसी ने पूछा था कि आपका नाम रशीद क्यों है। मैंने कहा यार, मेरा नाम आसिफ होना चाहिए था, मुझे तो आसिफ पसंद था, लेकिन घर वालों ने रशीद रखा है। मुझे नाम आसिफ पसंद है, लेकिन उन्होंने कहा रशीद। अब रशीद क्यों रखा, तो मैं घर वालों से भी पूछता हूँ कि मुझे, मैं, हमें क्यों मेरा नाम आपने रशीद रखा है, मेरा नाम कोई और कोई रखता ना कोई। ठीक है, चलें भाई। तो इन लगाएंगे यहाँ पे एट लगाएंगे, यहाँ पे टाइम के साथ एट क्यों लगाते हैं? शाबाश बताएं। अगर आप किसी को कहते हैं कि टाइम के साथ एट है, तो आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए कि भाई टाइम के साथ एट क्यों लगता है। तो आपके पास कोई फार्मूला है? फार्मूला ये है कि भाई रूल है। आगे चलें, आगे चलें, स्पेसिफिक आगे चलते हैं। अच्छा, मंथ के साथ हम यहाँ इन लगा रहे हैं, डे के साथ ऑन लगा रहे हैं, टाइम के साथ एट लगा रहे हैं, और प्लेस के साथ हम यहाँ पे एट लगा रहे हैं। सम फ्रेंड्स विल आल्सो कम टू मीट मी, सम फ्रेंड्स विल आल्सो कम टू मीट मी एट रेलवे स्टेशन इन द, यहाँ देखें, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग भाई, इन द इवनिंग, शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन भाई, हो गया। देन वी विल विजिट आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे टू आना चाहिए, यहाँ पे विजिट टू आवर फ्रेंड्स, शाबाश बताएं। देन वी विल विजिट टू आवर फ्रेंड्स, शाबाश बताएं। ये भी बताऊंगा कि टाइम बताने से क्या होता, सारे बताऊंगा भाई, तकड़ ना करें ना, आप लोगों को इतनी जल्दी है। आप कहते हैं कि बस आज सारा हो जाए, सारी अंग्रेजी पढ़ लें, फिर हम जान छोड़े सर की। सारी अंग्रेजी एक क्लास में पढ़ा दे सर, और बस जान छोड़े, हम आराम करें और ऑफिसर हो जाएं, मजा करें। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, विजिट एज अ वर्ब होगा ना बेटा आपका, यहाँ एज अ वर्ब होगा, तो वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन आपकी नहीं आएगी, लेकिन एज अ नाउन होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नाउन आपका लेगा कि विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। हाँ, जबरदस्त, वेरी गुड, इन द मॉर्निंग, ऑन 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 कमिंग संडे। ये संडे आ रहा है, तो संडे के साथ हमने प्रेपोजिशन यहाँ ऑन लगाई भाई। आगे चलते हैं, अब आते हैं जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, इवेंट बताएं, फलां बताएं। इवेंट वाला आ गया, इवेंट वाला आ गया, ईयर वाला आ गया, पार्टी वाला आ गया, मूवमेंट वाला आ गया, ईयर वाला आ गया, ये देखिए आपका आ गया, सारा आ गया भाई, सारे आ गए। चलें, अब मैं बताता हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, ये बड़ी काम की चीज बता रहा हूं, इस स्लाइड को फोकस करें, बड़ी काम की चीज बता रहा हूं। अगर आप वीकेंड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और वो बरतानिया है, कोई नहीं बताएगा भाई, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। 12 रुपए वाली किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, 12 रुपए वाली, 10-10 रुपए वाली। ये वीकेंड के साथ एट होगा जब आप बरतानिया को फॉलो करेंगे।
जब आप अमेरिका को फॉलो करेंगे तो वो कह रहा है कि वीकेंड के साथ आप ऑन लगाएं। अब बच्चा पूछता है कि सर हम क्या लगाएं। शाबाश, बच्चा पूछ रहा है आपने तो 2 बताया, हम क्या लगाएं, आप क्या लगाएंगे? आप 8 लगाएंगे या ऑन लगाएंगे? शाबाश, शाबाश, जवाब दें, जवाब दें, मुझे जवाब दें। मैं कहता हूं आप मुझे जवाब दें। हाँ, सारे जवाब दें मुझे। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। तो हम हमारे पास अंग्रेजों ने रूल जो है बर्तानिया ने किया है, अमेरिका ने रूल नहीं किया, क्योंकि उसका कानून चलता है, बर्तानिया का कानून चलता है। हम एलएलबी करने, बार एड लॉ करने बर्तानिया जाते हैं, अमेरिका नहीं जाते, क्योंकि लॉ बर्तानिया का यहाँ चलता है। आज भी हम बार एड लॉ यूके करने जाते हैं, जापान जाने नहीं, जर्मनी लॉ करने नहीं जाते। हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश करते हैं, शाबाश। अच्छा, वेटिंग एट स्टेशन, ठीक है, चलें भाई। अच्छा, यहां पे समझे, आई विल असाइन यू सम टॉपिक एट द एंड ऑफ, यहां हमने एट द एंड लगा रहे हैं, और इसमें हम मजे की बात है इन द एंड लगा रहे हैं, इन द एंड। यहां देखें इन द बिगनिंग, और यहाँ एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, और ये एट द एंड ऑफ। क्या फर्क है इसमें? शाबाश, बताएं। इन द एंड और एट द एंड में क्या फर्क है? इन द एंड और एट द एंड, हाँ, ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता, और जो आता है लिख लेते हैं कि भाई एट द एंड भी लिख लेते हैं, इन द एंड भी लिख लेते हैं, बस आपकी मर्जी चलेगी। तुम्हारी भाषा ही है, तुम्हारी भाषा ही नहीं है, अंग्रेजों की भाषा ही है। अब आपको बताता हूं कहां होगा। जब आप एट द एंड के साथ ये ऑफ का इस्तेमाल करें ना बेटा, ऑफ का जब यह इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ एट द एंड लगाएंगे। यहां भी देखें एट द बिगनिंग ऑफ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पे एट लगाएंगे, लेकिन इसमें इस तरह नहीं है, आपने खाली लिखा है इन द एंड। आखिर में आई विल नॉट असाइन यू सम टॉपिक्स, आखिर में इन द एंड, इन द एंड आई विल नॉट असाइन यू सम टॉपिक्स, ठीक है। और यहाँ इसी तरह इन द बिगनिंग, और यहाँ पे आप कामा दे रहे हैं, यहाँ भी कामा आ रही है और यहाँ भी कामा आ रही है, देख लें, नोट कर लें, नोट कर लें, बाद में नहीं कहना सर ने हमें नहीं समझाया। तो इन द एंड, इन द बिगनिंग, ऑफ नहीं आ रहा। अगर इसको ऑफ में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल असाइन यू सम टॉपिक्स, एट द बिगनिंग ऑफ द क्लास आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, जबरदस्त। अब यहाँ डू नॉट फोन हिम बिकॉज ही इज एट द पार्टी नाउ, ही इज एट द पार्टी, पार्टी के साथ हम, क्योंकि ये एक इवेंट है तो पार्टी इज अ इवेंट है, पार्टी डे नहीं है, तो एट द पार्टी, क्योंकि इवेंट है। इसी तरह मूवमेंट के साथ एट द मूवमेंट हम लगाएंगे, ये आपका आएगा एट द मूवमेंट। इसी तरह ईयर के साथ आप साल इस्तेमाल करेंगे तो ईयर के साथ आप एट लगाएंगे, लेकिन उसके साथ अगर आप डे दे रहे हैं, डे दे रहे हैं, नोट करें, आप कहेंगे ऑन न्यू ईयर डे। अब देखिए यहां हम डे दे रहे हैं ना, अगर आप कह रहे हैं एट न्यू ईयर, अब ये इवेंट हो गया, वी ऑलवेज सेलिब्रेट एट न्यू ईयर, अब ये आपका न्यू ईयर जो है ये इवेंट हो गया। लेकिन न्यू ईयर्स डे कह रहे हैं तो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि न्यू ईयर के दिन पे, तो आप ऑन लगाएंगे। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? देखिए, नेजे पिस्ते बादाम खाने से नहीं होता, काजू आप जितने भी खाएं, नेजा पिस्ता जितना भी खाएं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप धक्के नहीं खाते। किसी को कहें और आपको धक्के दे कि भाई इधर आओ, सर ने कहा है धक्के धक्के खाने जिंदगी में, तो आप सीखेंगे। अगर धक्के नहीं खाए तो वो नहीं सीखेगा। शाबाश, वेरी गुड। चलें भाई, ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, अब मुझे बताएं कि इसमें क्या आएगा। शाबाश, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में देखता हूं कि किसके कितने सही हैं। शाबाश, मैं देखूंगा कि किसके कितने सही हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आलिया इन कह रही हैं, जोहेब इन कह रहा है, अनम इन, शेरिश इन 8, फेरोज खान कह रहे हैं 8, अनम इन कह रही है 1 का इन। शाबाश, 1 वाले बच्चे कह रहे हैं कि इन होगा, चलें भाई इन डालते हैं। अच्छा, सेकंड का बताएं, हैव अ वॉक, हैव अ वॉक, इवनिंग, तो इवनिंग के साथ क्या आएगा?
अच्छा 2 में जफर, नाजिया, किरण, फेरोज, फेरोज 8 कह रहे हैं, नादिया, नादिया, काशिफ 8 कह रहे हैं, नबीला 8 कह रही हैं। सेकंड दोनों में इन आएगा, रोमा कह रही हैं, जफर इन कह रहे हैं। चलें भाई, यहां देखिए इवनिंग लिखा हुआ है ना भाई, इवनिंग के साथ भी आपका इन होगा, वेरी गुड, जबरदस्त। चले 3 का बताएं। आई गेट बैक माई होम आफ्टरनून, आफ्टरनून के साथ क्या आएगा? तीसरे पे आए ना बेटा, आप तो चौथे पे चली गई। तीसरे पे इन, अच्छा तीसरे पे इन, तीसरे वाले बच्चे कह रहे हैं इन आएगा, इन द, वेरी गुड, इन द आफ्टरनून, जबरदस्त, इन द आफ्टरनून। अगर मैं इसमें ये काट दूं, अगर मैं ये काट दूं तो क्या आएगा? शाबाश। अगर इसमें ये काट दूं तो क्या आएगा? शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। ये काट देंगे तो हमारा 8 आएगा, वेरी गुड, जबरदस्त, आप तो बड़े होशियार हैं। चलें चौथे का बताएं। आई डिड माई एमए, इसमें क्या आएगा? चौथे का, चौथे का बताएं भाई। इन आएगा, अच्छा इन आएगा, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा चौथे में भी आप बच्चे कह रहे हैं इन द ईयर, लेकिन अनम कह रही है आन आएगा, तबस्सुम कह रही है इन आएगा। शाबाश, शाबाश तबस्सुम बेटा, वेरी गुड, इन आएगा, वेरी गुड, इन द ईयर। अनम कह रही है आन, अनम कह रही है आन। चलें पांचवें का बताएं भाई, जल्दी जल्दी, पहले पहले जो बच्चे हैं 3 4 वो बताएं, पांचवें का, पांचवें का बताएं। पांचवें जफर कह रहे हैं, नबीला कह रही हैं, जरा कह रही हैं, अनम कह रही हैं। पांचवें वाला भी आई वाज बॉर्न इन द मंथ ऑफ, शाबाश, वेरी गुड। चले छठे का बताएं भाई, छठे का लिखें, सामने लिखें छठे का। अच्छा छठे में भी इन आएगा, छठे में इन द स्प्रिंग, चले इन द स्प्रिंग कह रहे हैं, इन द स्प्रिंग, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा विंटर में क्या आएगा? सातवें में, विंटर में वी डोंट एंजॉय, अच्छा जबरदस्त, इन द, चले इन द विंटर, वेरी गुड। अच्छा इसमें बताएं लीव्स ऑफ द ट्री फॉल, इसमें क्या आएगा? अच्छा इसमें भी इन आएगा, जबरदस्त, वेरी गुड, इसमें भी इन आएगा, वेरी गुड। अच्छा नाइन्थ का बताएं, नाइन्थ में क्या आएगा? अच्छा नाइन्थ वाला भी इन आएगा, वेरी गुड, बड़े होशियार हैं आप तो। इन द विंटर, इन द विंटर भाई, सारे सारे कह रहे हैं इन द विंटर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सारा लिखा है आपके सामने, ये देखें, इन 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 सारे इन है भाई, ये सारी पट्टी इन वाली है भाई, सारी पट्टी इन वाली, समझ आया है? चलें तो आज हमने सीखा, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10, ये 11, ये 12। आपको अच्छी खासी प्रेपोजिशंस पढ़ाई है भाई, अच्छी खासी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल क्लियर हो गया प्रेपोजिशन। आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह, कल हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा और लेके चलें आगे, जैसे आपके जितने भी सवाल हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया? हाँ, बस मजे का। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, साउंड स्लीप, गुड नाइट, गुड नाइट, साउंड स्लीप।